उपाली का एक प्रश्न आया है। प्रणाम तथागत। बाहर से सब मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन भीतर मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मैं जैसा भी हूँ अपने को अभी स्वीकार नहीं पाता हूँ। मेरा एक मित्र है जो मेरा बहुत सम्मान करता था। कल उसे मेरी ऐसी बात पता चली कि उसे विश्वास नहीं हुआ। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? उसका प्रेम तुरंत घृणा में बदल गया। वह मुझसे मिलने आता था, शायद अब नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मेरे कुछ कृत्य से मैं आपके प्रेम के भी अयोग्य पाता हूँ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे अच्छा समझें? क्यों मुझे दुख होता है कि मैं उनकी नज़रों में गिर गया? हम सबको उसके दोष के साथ क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? मुझ में इतने दोष के बावजूद आप मुझे क्यों स्वीकारते हैं? क्यों इतना प्रेम देते हैं? उपाली। बाहर से सब मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन भीतर मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मैं जैसा भी हूँ अपने को अब भी स्वीकार नहीं पाता हूँ। लेकिन भीतर मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। इस भ्रम से पहले बाहर निकलो कि तुमको कुछ भी पता है कि तुम कैसे हो। और इस भ्रम से भी बाहर निकलो कि लोग तुमको अच्छा समझते हैं बाहर से। कोई इस दुनिया में किसी को अच्छा नहीं समझता और ना ही तुम अपने को समझते हो कि तुम कैसे हो। लोग जब तुमको कुछ समझते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पुण्यात्मा हैं, आप प्रतिभाशाली हैं, आप एनलाइटेंड हैं, कि आप ये हैं। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो मुझे अच्छा समझते हैं। मुझे उनके संबंध में कुछ समझ में आता है कि इनको मुझसे कुछ चाहिए। मुझे उनका पता चलता है, अपना नहीं। क्योंकि जिनको अपना पता चलता है उनको तो, जो तुम कहते हो कि मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, जिसको भी पता है कि वह कैसा है, वो जानता है कि वो ना तो अच्छा है ना बुरा है। मुझे तो पता है कि मैं ना तो प्रतिभाशाली हूं, ना मैं बेवकूफ हूं, न मैं अच्छा हूं न मैं बुरा हूं, न मैं पापी हूं न मैं पुण्यात्मा हूं। हाँ, जब कोई मुझ में पापी को देखता है तो मुझे उसका पता चलता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, वो कौन है। लोग जब तुमको तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो तुम्हारे बारे में नहीं कहते हैं, वो अपनी खबर देते हैं। कोई जब तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारी तारीफ नहीं करता है, अपना कोई काम निकलवाना चाहता है। कोई जब तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारी निंदा नहीं करता है, अपनी ही किसी चोट को प्रकट करता है, अपनी ही किसी घाव को बाहर निकालता है। वो खबर दे रहा है कि वो दुखी है, वो अपने दुख को प्रकट कर रहा है। तुमको कौन जान सकता है? जो लोग खुद को नहीं जानते वो तुमको कहां से जान लेंगे? सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग बजा रहे हैं। तो इस भ्रम से निकलो बाहर कि तुम जानते हो कि मैं क्या हूं, और लोग तुमको जानते हैं कि तुम कौन हो। और तुम कहते हो कि मुझे क्यों, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों मुझे अच्छा समझे, मैं लोगों की नज़र में अच्छा रहूं। क्योंकि तुम अभी तक ये बचकाने, तुम बहुत बचकानेपन में जी रहे हो। तुम ये नहीं समझ पाए हो कि लोग तुमको अच्छा समझे इसका क्या मतलब होता है। लोग तुमको थोड़े अच्छा समझेंगे। इसका मतलब हुआ कि तुम लोगों की कठपुतली बने रहो तो तुमको अच्छा समझेंगे, अच्छा कहेंगे, समझेंगे नहीं, कहेंगे अच्छा। तुमको मुंह पे कहेंगे कि तुम अच्छे हो, अगर तुम उनकी कठपुतली बन के एक्ट करते रहो। लेकिन तुमको समझ में आ जाए जिस दिन कि ये जो मुझे अच्छा समझ रहे हैं इसमें इनका अपना स्वार्थ है, इनको मेरे से कोई लेना देना नहीं। और ये जो बुरा समझ रहे हैं इसमें भी इनका अपना स्वार्थ है। इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे बुरा समझ रहे हैं, इनका स्वार्थ सिद्ध होता है तो मुझे अच्छा समझ रहे हैं। इनकी समझ से अगर मैं अपने को समझने लगूं
कि मैं अपने को जज करने लगूं कि लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं अच्छा हूं, तो मैं बेवकूफ़ हूं। अगर मैं ये समझने लगूं कि लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा हूं, तो मैं बेवकूफ़ हूं। क्योंकि लोगों को मुझसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। लोगों को अपने ही स्वार्थ से लेना देना है। तो लोगों को कोई काम निकलवाना हो तो तुम बहुत अच्छे हो, काम निकल गया तो फिर बहुत बेकार हो। पिता की कामनाओं को पूरा करो, उनकी इच्छा, उनके सपने को पूरा करो, उनका सपना, उनका स्वार्थ, तो बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा है। उनके स्वार्थ की पूर्ति मत करो तो बोलेंगे अच्छा नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे बारे में खबर नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बेटा मेरा अच्छा है वो मेरे स्वार्थ को पूरा कर रहा है, जो अच्छा नहीं है वो मेरे स्वार्थ को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन इससे तुम्हारा कहाँ कुछ पता चलता है कि तुम क्या हो। और तुम पूछते हो कि आप क्यों स्वीकार करते हैं इतने दोषों के बावजूद मुझे, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ना तो मुझे तुम में कोई दोष दिखता है ना कोई गुण दिखता है। जब मैं ये भी कहता हूँ कि फला में बहुत गुण है, तो मैं तुमको ही फुसला रहा होता हूँ। मुझे कोई तुम में ना तो गुण दिखता है, तुम सब मेरे लिए चीनी के लड्डू हो बराबर। क्योंकि मुझे अपने में न दोष दिखता है न गुण दिखता है, तो तुम में कहाँ से दिखेगा। लेकिन कई बार मैं पीठ ठोक देता हूँ कि बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो। कई बार तुमको लताड़ देता हूँ कि बहुत बुरे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखता है कि तुम में कोई बुराई है। मुझे तो तुम में सिर्फ परमात्मा दिखता है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी एक मान्यता से दूसरी मान्यता पे चोट कर देता हूं ताकि तुम जाग जाओ उस चोट की वजह से। तारीफ कर देता हूं ताकि फिर गिरा सकूं, कि थोड़ा उठाऊंगा नहीं तो फिर गिराऊंगा कैसे। गिरने में शायद तुम जाग जाओ। क्योंकि मुझे जो दिखता है वो तो सिर्फ परमात्मा दिखता है। तो उपाले जिस दिन तुमको भी सच में दिखेगा तो तुमको यही दिखेगा कि मैं तो परमात्मा हूं। परमात्मा निर्गुण है, न तो मुझ में कुछ गुण है न कुछ दोष है। और फिर तुम जानोगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो मुझमें वो देख लेते हैं। किसी को मैं दिखता हूँ कि मैं बहुत चालबाज हूँ, किसी को दिखता हूँ पाखंडी हूँ, किसी को दिखता हूँ बड़ा अच्छा हूँ, किसी को दिखता हूँ गुरु हूँ, किसी को दिखता हूँ मैं ठीक से चेला भी नहीं हो पाया हूँ, किसी को दिखता है कि मैं चोर हूँ, किसी को दिखता है कि मैं साधु हूँ। अलग अलग तुम लोगों से जाके पूछो मेरे ही बारे में तो तुम चकरा जाओगे। इतने लोग इतने ओपिनियन लेकर के कैसे हो सकते हैं। अगर मैं तो जैसा हूं तो एक जैसा होऊंगा, ये दो तरह का हो सकता हूं। इतने तरह का मैं कैसे हो सकता हूं। तो क्या ये जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं अच्छा या बुरा, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं या अपनी कुछ खबर दे रहे हैं। एक आदमी आके मुझे बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक नहीं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे पता नहीं चल गया हो कि ये आदमी क्यों बोल रहा है। जो आदमी खुद ही गुरु बनना चाहता है, नहीं बन पा रहा है, ज्ञान देना चाहता है, नहीं दे पा रहा है, वो निश्चित रूप से मुझे आके बोलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत। अब मुझे समझ में आ जाता है कि या तो कोई ये गुरु है या गुरु इसको बनना है। चोट खाया हुआ है बेचारा, मेरे जैसा होना चाह रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मेरी बुराई कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है। तो ये मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ये अपने बारे में कह रहा है। तो इस बचकाने पन से जागो कि दूसरा जब तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो तुम्हारे बारे में कहते हैं। दूसरा जब तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो अपने बारे में कुछ कहते हैं। तुम उनको समझो तो तुम्हारे भीतर एक बड़ी सुंदर चीज का जन्म होगा। कोई तुम पे गुस्सा करेगा और तुमको उस पर करुणा आएगा। बुद्ध के मुंह पे कोई थूक देता है, बुद्ध उसको प्यार से पूछते हैं और कुछ कहना था आपको। क्यों? क्योंकि बुद्ध को पता है कि ये थूक मुझ पे नहीं रहा है, ये कष्ट में है, किसी दुख में है, ये अपना दुख प्रकट कर रहा है। ये इसको जो बुराई मुझ में दिख रही है, आकाश में कैसे कोई बुराई हो सकता है। बुद्ध को तो पता ही है कि न तो मुझ में कुछ अच्छाई है न बुराई है। ये आदमी बेचैनी में है, ये
अंधकार में, इसीलिए मुझ में इसको दोष दिख रहा है, बुराई दिख रहा है, ये अपनी बुराई की खबर कर रहा है। तो बुद्ध को आदमी पेशेंट की तरह दिखता है, रोगी की तरह। तो बीमार का इलाज करते ना कि उस पर और गुस्सा हो जाता है, मेरे में कैसे दोष देख रहे हो, मैं इतना बड़ा संबुद्ध तथागत हूं मैं। नहीं, बुद्ध को तुम मारने भी जाओ तो बुद्ध तुम्हारा इलाज करेंगे। बुद्ध को तुम गाली दो, वो तुम्हें फूल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको पता है कि तुम जो गाली दे रहे हो उनको नहीं दे रहे हो, तुम अपनी एक भाव दशा प्रकट कर रहे हो, अपना रोग प्रकट कर रहे हो। तो दोस्त जो तुम्हारा चला गया है, तो तुम में कुछ बुरा देख के नहीं गया है। तुमको पता चलेगा कि ना तो ये अच्छा देख रहा था, इसमें इसका कुछ स्वार्थ, इसकी धारणा टूटी है, मेरे में कुछ थोड़े बदला है। तो तुम करुणा प्रकट करोगे उसके प्रति, ना कि उससे नाराज होगे, या ना कि तुम उसके जैसा बनना, उसकी धारणा पे खड़े होने की कोशिश करोगे। तुम लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, ना तो लोगों को तुम दुखी कर सकते हो, ना तुम किसी को सुखी कर सकते हो। लोग अपने हिसाब से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये अहंकार छोड़ो कि तुम लोगों को सुखी कर सकते हो या दुखी कर सकते हो, क्योंकि ये अहंकार है कि मैं लोगों की नज़र में अच्छा रहूं, इससे तुमको लगता है कि तुम लोगों को सुखी कर सकते हो। कितना भी कर लो, जिसको दुखी होना है वो दुखी ही होगा, और कितना भी कर लो तुम जिसको आनंदित होना, तुम कितना भी बुरा कर लो, बुद्ध तुमसे नाराज नहीं होंगे, तुमसे दुखी नहीं होंगे। और घर के लोगों के लिए तुम अपना कलेजा गर्दन काट के दे दो, फिर भी वो दुखी रहेंगे। माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करके देखो, और जो लोग कर रहे हैं वो देखें इस चीज को। मैं देखता हूं बाप को मरा जा रहा है बेटे के लिए, लेकिन बाप, बेटे को कोई लेना देना नहीं, बेटे के अंदर शिकायत है, वो दुखी ही है। तुम मर जाओ फिर भी कोई सुखी, क्योंकि तुम किसी को सुखी कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारा भ्रम है। उसको दुखी होना है, कोई ना कोई बहाना चुन लेगा। तो तुम अपने को जिम्मेवार मानना बंद करो। और लेकिन भीतर मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, भीतर उपाली कुछ भी नहीं पता है। अभी भी तुम्हें भी इतना ही पता है जितना लोग तुमको बताते हैं। भीतर का पता होता तो तुम पाते कि भीतर शून्य है। शून्य में ना तो कोई दोष हो सकता है, ना कोई गुण हो सकता है। मैं तो निर्गुण ब्रह्म हूं। तो भीतर का पता करो। मुझ में आत्मबल नहीं है, जो करना सही नहीं है वह भी कर देता हूं। ये सही गलत का निर्णय मत करो, या तो फिर जो हो जाए उसी को सही मानो। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी डॉक्टर ने कहा कि मुल्ला उठना होगा तुम्हें सुबह जल्दी, 5 बजे उठो। एक आध दिन मुल्ला ने कोशिश किया, लेकिन 5 बजे नहीं उठ पाया। तो फिर उसने अपने नौकर को कहा, उसको गिल्ट पकड़े, तो उसने अपने नौकर को कहा, एक काम कर, जब भी मैं उठूं घड़ी में 5 बजा दे। तो जो सही नहीं है वह भी कर देता हूं। तो तुम फिर मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ सीखो, फिर जो कर देते हो उसी को सही सिद्ध करो। और है सही, सिद्ध करने की बात है। सही गलत व्याख्या है, व्याख्या बदल दो, सही हो जाएगा। कोई भी कृत्य इस दुनिया में ना तो गलत है ना सही है, व्याख्या कर दो, सही हो जाएगा। कृष्ण ने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, हिंदुओं ने व्याख्या कर दी, एकदम सही हो गया। और तुम एक चींटी को भी मार दो, व्याख्या कर दी जाए तो लगेगा गलत हो गया। इंटरप्रिटेशन है, बदल दो इंटरप्रिटेशन को। क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो अपने से? अपने को स्वीकार नहीं कर पाता हूं, तुम लिखते हो। तो इतना तो स्वीकार कर लिए ना कि मैं अपने को स्वीकार नहीं कर पाता हूं। तो इस स्वीकृति में ध्यान दो। इतनी समझ तो आई कि मुझे ये दिख गया कि मैं अपने को स्वीकार नहीं कर पाता हूं। तो अब ये स्वीकार कर लो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने को स्वीकार नहीं कर पाता हूं। स्वीकार शुरू हो गया। इतना स्वीकार कर लिया, ये बड़ी बात।
मैं सन्यासी नहीं हूं, तो मैं भी नहीं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो। सन्यासी एक संभावना है, हो सकते हो। आपके इतने सानिध्य और प्रेम के बावजूद जीवन को जी नहीं रहा हूं, सिर्फ समय काट रहा हूं। कभी आपको सुन लिया, कभी भगवान को, और कुछ भी समझ नहीं आता है। ये जो बोध घटा है उपाली, इस बोध में ठहरो कि आपके इतने सानिध्य और प्रेम के बावजूद जीवन को नहीं जी रहा हूं। अगर ये सच में तुमको घटा है, ये समझ घटी है, तो ये बहुत कीमती समझ है। इस समझ में टिको। अब इससे भागने की कोशिश मत करो कि मैं जीवन को कैसे जीना शुरू कर दूं। आप बताइए क्या, ये एक समझ तुमको घटा है, इस पे ध्यान दो, इस अवेयरनेस पे रुको कि आपके इतने सानिध्य के बावजूद भी जीवन को जी नहीं रहा हूं, सिर्फ समय काट रहा हूं। एक अवेयरनेस है, इसको और देखो कि और कैसे कैसे तुम समय काटते हो। इससे भागने और इसके विपरीत की चाह मत पैदा करो। ना तो इस अवेयरनेस से भागो और ना इसके विपरीत की चाह करो कि मैं जीवन को जीने लगूं, मैं समय नहीं काटूं, ऐसा कुछ हो जाए। नहीं, देखो कि तुम क्या कर रहे हो। जस्ट स्टडी। लेकिन मुझे तुम सुनोगे नहीं, दूसरों को ही सुनोगे। दूसरा लोग कहते हैं कि जहां कुछ लगे गड़बड़ है, भागो वहां से। अब मैं कह रहा हूं मत भागो, जहां गड़बड़ लगे वहां तो एकदम घर बना लो। तो इस अवेयरनेस में टिक जाओ। मन कहेगा कि भागो, इसका उपाय ढूंढो कि मुझे तो ऐसा आदमी नहीं बनना है, मुझे तो अच्छा आदमी बनना है। नहीं, मुझे पता चल गया मैं बुरा आदमी हूं। इस बुरे आदमी के अवेयरनेस में रुको और ठीक से गौर से देखो क्या क्या हो रहा है, किसको बुराई कहते हैं, किसको समय काटना कहते हैं। गो स्लो, भागो मत, हड़बड़ाहट मत करो कि इससे बाहर कैसे नहीं। इसको समझने में ही सा विद्या विमुक्त है। इसको ठीक से जानने में, अभी ऊपर ऊपर से पता चला है तुमको, तो इस अवेयरनेस में रुकोगे तो तुमको ठीक ठीक पता चलेगा, सही सही विश्लेषण हो जाएगा। और उस ठीक पता चलने में जब असार को असार के भांति देख लिया जाता है, बुद्ध कहते हैं, तो फिर सार को लाना नहीं पड़ता है, सार अपने आप जीवन में आ जाता है। तो तुम आसार को ठीक से तो देखो। ये प्रश्न पूछने का मतलब है तुम यहां से भागना चाह रहे हो, तुम कुछ और होना चाह रहे हो जो हो उसके अलावा। मैं कहता हूं जो हो वहीं पे रुक जाओ, कुछ और होने की कोशिश मत करो। बेवकूफ हो, बेवकूफी में ही रुक जाओ। एक बड़ा प्यारा सूफी वचन है कि व्हेन इन हेल कीप गोइंग। अगर नर्क में हो तो जाते रहो, बिकॉज द रोड टू द हेवन गोज थ्रू द हेल। जो स्वर्ग का रास्ता है वो नर्क से होके गुजरता है। तो नर्क का अवेयरनेस हुआ है उपाली, इस नर्क से गुजरो। स्वर्ग की कामना छोड़ दो, स्वर्ग आएगा, लेकिन उसकी चाह मत पैदा करो और इससे भागना भी मत। तो मैं एक ऐसा आदमी हूं जो खुद को स्वीकार नहीं पाता हूं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो समय काटता रहता हूं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो जीवन को जी नहीं रहा हूं। इस अवेयरनेस में रुको, यहीं पे ठहर जाओ, बी स्टिल। अब मुझसे मत कहो कि मुझे दूसरा आदमी बनना है। तुम जैसे आदमी हो उसको और जानो और ठीक से स्टडी करो अपने को। ड्रॉप द अपोजिट एंड बी हियर एंड नाउ। मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं भी तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो सकते हो। क्यों इतना प्रेम देते हैं? क्योंकि मेरे पास प्रेम देने के अलावा और है क्या? जो है तुमको मैं दे रहा हूं, और तुमको देख के नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे असली होने को देख के दे रहा हूं। और तुमको भी नहीं दे रहा हूं, ये भी नहीं कि तुमको दे रहा हूं, अपने को ही दे रहा हूं। क्योंकि मुझे जहां से दिखता है वहां से तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं। मैं किसी को प्रेम इत्यादि नहीं दे रहा हूं। कौन है जिसको दूं? कोई है ही नहीं, मैं ही हूं।
भेद विचार से पड़ता है। जैसे एक लहर दूसरे लहर को विचार, अगर लहर के भीतर विचार पैदा हो जाए तो एक लहर दूसरे लहर से खुद को भिन्न मान ले, और उस एक लहर दूसरे लहर से पूछे कि भाई तुम मुझे क्यों सहयोग दे रहे हो ऊपर उठने में, तो दूसरा लहर कहे कि मैं तुमको थोड़ी दे रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लहर को अगर ये बोध घर जाए कि हम सब सागर ही हैं, मैं ही हूँ, तो तुम दूसरा होते तो ये प्रश्न पूछते, तो मैं शायद कुछ जवाब देता, लेकिन तुम दूसरा हो ही नहीं। और मैं जो दे रहा हूं उसको भी प्रेम भी कहना ठीक नहीं कि उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, यही है। और ये प्रेम नहीं है, तुमको दिख रहा है अभी प्रेम, किसी को दिखेगा यही कि ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, अच्छा खासा मैं जीवन जी रहा हूं, ये भटका रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो किसी भावदशा में तुमको लगेगा कि ये प्रेम नहीं, ये तो हमको भटका रहे हैं, ये तो कुछ और चीज दे रहे हैं। मैं जो दे रहा हूं उसका कोई नाम नहीं हो सकता। नाम ही देना हो तो प्रेम ठीक है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। और दे किसी को नहीं रहा हूं, न कोई भीतर देने वाला है, न तुम जिसको तुम अपना होना समझते हो लेने वाले हो। तो यहां लेन देन नहीं है, यह तो शेयरिंग कह सकते हो, एक इंटरडिपेंडेंसी है, अनंतता है। न तुम में कोई तुम जैसा है, न मुझ में कोई मुझ जैसा है। भीतर देखें, What am I doing? अपने को ही देखें, अपने को ही सुने। जब हम दूसरे को भी सुन रहे होते हैं तो सुन तो अपने को ही रहते हैं। तो ऑफिशियली मैं कह रहा हूं कि अपने को ही सुने। बिकम अवेयर। मेरे भीतर क्या चल रहा है। और जब मैं बोल रहा हूं तो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप सोच रहे हैं, इसलिए आपके भीतर रिएक्शन आ रहा है। मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी रिएक्शन आएगा, उसको भी देखें।